हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और लास्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था टाइप अप्रोच के बारे में। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है क्लास 12 सीरीज़ का। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पर्सनैलिटी की टाइप अप्रोच के बारे में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ट्रेट थ्योरी के बारे में, ट्रेट अप्रोच के बारे में। ट्रेट बेसिकली होता क्या है? ट्रेट मीन्स क्वालिटी जो आपको एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डिफरेंस बताती है। ठीक है, तो अगर हम ट्रेट अप्रोच की बात करें पर्सनालिटी में, तो ट्रेट का मतलब है कि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं किसी पर्सन की। ठीक है, तो क्वालिटी बेसिकली जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सामने वाला पर्सन सोशिएबल है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सारी क्वालिटी आ जाएंगी जो कि सोशिएबल की होती हैं। जैसे कि वो उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, वो इंटरेक्शन बड़ा अच्छा है, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है उसका, वो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है। तो ये सारी क्वालिटी किस में आ जाती है? सोशिएबल में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ट्रेट होते हैं उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। जो ट्रेट अप्रोच है उसके फीचर क्या है? तो ट्रेट जो होती है वो क्या होती है? स्टेबल रहती है हमेशा। जो क्वालिटी होती है एक इंसान की स्टेबल रहती है और ये कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट मतलब कि आप एक बार चेक करोगे उसका बिहेवियर तो भी उसका सेम मिलेगा, अगली बार चेक करोगे तो भी सेम मिलेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। ठीक है, और स्टेबल मतलब कि लॉन्ग टाइम तक वो एक जैसी रहती है। ठीक है, कांस्टेंट कि आप अभी चेक कर रहे हो तो भी सेम है, 2 मिनट बाद किसी और पर्सन के साथ उसका मतलब कि चेक कर रहे हो तो भी कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि जो इंडिविजुअल की ट्रेट होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर। हो सकता है कि कोई सोशिएबल हो तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो मतलब कि वो होगी कि वो इंटरेक्शन अच्छा करता है, कम्युनिकेशन लेवल उसका अच्छा है। और दूसरे लेवल पे अगर हम चेक करेंगे तो हो सकता है कि वो पर्सन अच्छा ना करता हो, वो इंट्रोवर्ट हो तो वो सोशिएबल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी के बारे में। तो ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी में क्या है कि इन्होंने 3 टाइप की ट्रेट्स दी थी, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट के बारे में। तो जो हमारी कार्डिनल ट्रेट होती है वो होती है गोल, जो आपकी लाइफ का गोल होता है जिसके आसपास आपकी पूरी लाइफ घूमती है। जैसे कि अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी की तो बात आती है तो आती है बात कि अहिंसा परम धर्म है। वो नॉन वायलेंस पसंद करते थे, उनको वॉयलेंस पसंद नहीं था। तो अगर हम किसी को ऐसे संबोधित करते हैं, किसी को ऐसे बोलते हैं कि यार ये मतलब कि तू तो गांधी है, गांधी की तरफ क्यों बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यार तू तेरे को वॉयलेंस पसंद नहीं है उस सिचुएशन में। ठीक है, अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि यार तू ओबामा है, तो इसका मतलब तू बड़ा बिजी है। तो इस टाइप से आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी बोलो तो कि यार आप बड़े बिजी रहते हो, आप तो मतलब कि प्रधानमंत्री हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हिटलर की बात की जाए तो हिटलर को नाजीवादी था, नाजीवादी ज़्यादा पसंद था, तो उसके लिए वो फेमस है। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा कि अगर मैं किसी बोलूँ तो हिटलर है, तो इसका मतलब क्या है कि यार वो उसको वॉयलेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नाजीवाद में क्या हुआ था कि ये काले और गोरे का जो चक्कर चला था कि जो जितने भी ब्लैक पीपल थे उनको मतलब कि ले जाके उनको मार दिया जाता था या उनसे काम कराया जाता था। और अगर वाइट स्किन है आपकी तो आपको अवार्ड दिया जाता था। ठीक है, तो ये था। तो अगर हम हिटलर की बात करते हैं तो कि यार उसने तानाशाही एक तरह से यूज किया था। तो उसके इसमें ये आ जाता है कि यार तू बहुत वॉयलेंट मतलब कि पसंद करता है, अगर हम किसी को हिटलर बोलते हैं। सेकंड आती है हमारी सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट में क्या आ जाता है कि आपका नेचर कैसा है, वार्म है, सिंसियर है, पोलाइट हो, कैसे हो, पेशेंस पसंद करते हो, कैसे क्या पसंद करते हो। ठीक है, तो इस सेंट्रल ट्रेट में आपकी आ जाती है सेकेंडरी, जो आपकी दूसरी क्वालिटी होती है मेन क्वालिटी की अलग से। तो उसमें आ जाता है कि आप मतलब कि आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो वार्म का मतलब मतलब कि आपका बिहेवियर कैसा है, वो आता है आपके सेंट्रल ट्रेट में। तो सेंट्रल ट्रेट में बेसिकली क्या आ गया कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका वार्म बिहेवियर है, सिंसियर है, डिसिप्लिन हो, पंक्चुअल हो, मतलब कि सामने वाले पर्सन के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। तो ये बिहेवियर से रिलेटेड क्या आ गई, ये इसमें आ गई सेंट्रल ट्रेट। फिर आती है हमारी सेकेंडरी ट्रेट्स। तो सेकेंडरी ट्रेट्स के अंदर क्या आ जाता है कि आपकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं। अगर मैं जैसे बात करूं कि सामने वाले पर्सन मुझे पसंद नहीं है, या फिर जो लोग जज करते हैं एक दूसरे को वो लोग मुझे पसंद नहीं है, तो दैट इज़ आवर डिसलाइक्स और लाइक्स। तो वो आती है सेकेंडरी ट्रेट्स। इसमें आ जाते हैं आपके इंटरेस्ट कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कैटल थ्योरी।
ठीक है। तो कैटल थ्योरी में इसमें आता है कि जो कैटल जी थे उन्होंने जो ट्रेड्स थी मतलब क्वालिटी को दो टाइप से बांटा गया था। तो उन्होंने दो टाइप से बांटा था, एक तो सरफेस ट्रेट और सेकंड वन इज सोर्स ट्रेट। तो सरफेस ट्रेट जो सरफेस क्वालिटी है एक पर्सन की वो क्वालिटी होती है जो कि आप उससे थोड़ा सा मिलते हो और आप पहचान लेते हो। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन आपसे मिलने आया, वो 10 मिनट आपसे उसने बात की और आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। या फिर जो लोग स्टेज शो करते हैं उनकी पर्सनैलिटी से आपको मतलब क्या क्वालिटी उनकी नज़र आती है, दैट इज़ सरफेस ट्रेट, कि जो ऊपर से ही दिख जाती है, बहुत जल्दी पहचान में आ जाती है। बट अगर हम बात करें सोर्स ट्रेट की, तो सोर्स ट्रेट वो ट्रेट्स होती है, वो क्वालिटी होती है एक पर्सन की कि जब तक आप किसी पर्सन को नोटिस नहीं करोगे, किसी को ऑब्जर्व नहीं करोगे लॉन्ग टाइम तक, या फिर उसके साथ नहीं रहते हो, तो आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा। मतलब इन डेप्थ क्वालिटीज़ ये होती हैं कि आप जिस पर्सन के साथ जितना ज़्यादा मतलब उसको ऑब्ज़र्व करते हो उतना ज़्यादा आपको उसकी सोर्स जो ट्रेट्स होती हैं, उनकी सोर्स की जो क्वालिटी होती है, उनका उस पर्सन की जो क्वालिटी होंगी वो आपको पता चलती हैं। तो ये ऐसी क्वालिटी होती है जिन पे हमारे सरफेस ट्रेट बनते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सोर्स ट्रेट। तो कैटल जो थ्योरी है उसमें यही है कि उन्होंने जो ट्रेट्स है उसको दो टाइप में बांटा है, सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है 16 PF मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। तो जो कैटल जी थे उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट भी दिया था। उन्होंने जो ट्रेट को मापने के लिए फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था। अब फैक्टर एनालिसिस होता क्या है? तो फैक्टर एनालिसिस जो है ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके द्वारा हम मतलब कि ये पता करते हैं कि एक पर्सन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी ट्रेट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी बारी आती है वो आती है आइंसिक पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में। जो आइंसिक जी थे उन्होंने जो पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने ट्रेट्स की जो बात की थी बेसिकली वो मतलब कि दो टाइप की डायमेंशन की बात की थी। एक तो इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन एंड सेकंड वन इज इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिज्म। ठीक है, और जो थर्ड वन है सेल्फ कंट्रोल वर्सेस साइकोटिज्म वो उन्होंने बाद में दिया था। तो जो मेन है वो दो डायमेंशन है, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन एंड स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिज्म। ठीक है, तो इंट्रोवर्जन में क्या होता है कि ऐसी पर्सन की ऐसी क्वालिटीज़ जो पर्सन अकेला रहना पसंद करता है और उसको मतलब कि कम्युनिकेशन ज़्यादा पसंद नहीं होता या सोशिएबल होना उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो इनमें वो पर्सन आ सकते हैं जो लेखक होते हैं या फिर जो पेंटर होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं। तो इसमें उनको ये भी चीज़ भी हेल्प करती है कि वो कंसंट्रेशन पावर उनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो जल्दी से किसी से मिलते नहीं हैं और मतलब एक ही जगह पे बैठ के अपना काम करते हैं या अकेले रह के अपना काम करते हैं। दूसरी हमारी आ जाती है इसमें एक्सट्रोवर्जन जो कि इंट्रोवर्जन से बिल्कुल उलट होता है। इसमें आ जाता है कि एक पर्सन कितना सोशिएबल है, कि उसको मतलब कि दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करना कितना पसंद है या फिर उससे लोगों ऐसा पर्सन जिसको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं ये जल्दी से मतलब बात करने से नहीं कतराते हैं। तो ये लोग जो होते हैं इनको जुलना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं? ऐसे लोग जो मतलब स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं या फिर लोगों से ज़्यादा मिलते हैं या फिर NGO में काम करने वाले लोग भी इसमें आ जाते हैं, सोशल वर्कर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिज्म। स्टेबिलिटी कैसी? इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हुई है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है बेसिकली कि आपका अपने इमोशंस पर कितना अच्छा कंट्रोल है। ठीक है, और ऐसे पर्सन जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि जिनका अपने इमोशंस पर पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है। तो टैलेंट एक तरफ है और जो इमोशनल स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ वो एक तरफ। जो पर्सन को ये करना आ गया ना कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया, वो पर्सन लाइफ में कभी मात नहीं खा सकता। वो बहुत आगे तक जाता है। क्यों आगे तक जाता है? कि उसको पता है कि किसके सामने कितना रिएक्ट करना है और किसके सामने कैसी बात करनी है और किस सिचुएशन पे अपने आप को मतलब कि कंट्रोल करके रखना है या फिर किस सिचुएशन में आपने मतलब कि अपने इमोशंस को जाहिर होने देना है।
तो इसकी बिल्कुल पलट जो आते हैं वो आते हैं न्यूरोटिज़्म। न्यूरोटिज़्म ऐसे इसमें ऐसे पर्सन आ जाते हैं, ऐसे क्वालिटी वाले लोग आ जाते हैं जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन में एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको मतलब कि जैसे छोटी सी बात बोलो वो बड़े एग्रेसिव नेचर वाले हो जाते हैं उसमें, मतलब कि बहुत जल्दी मतलब कि गालियाँ देने स्टार्ट कर देते हैं, बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो इस टाइप के पर्सन जो आएंगे वो आएंगे आपके न्यूरोटिज़्म में, ठीक है। और इसके अलावा जो बात होती है, वैसे इसमें 2 डायमेंशन ही है। जो थर्ड डायमेंशन है वो आती है सेल्फ कंट्रोल और साइकोटिज्म। ये मतलब कि बुक में ज़्यादा इसमें दिया नहीं गया, ये डायमेंशन जो आई थी ये बाद में आई थी, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यहाँ पे है कि आप किस तरीके से अपने बिहेवियर को या फिर अपने मतलब कि जो आप अपने आप से चाहते हो, आप खुद को कितना उस पे मतलब फोकस रखते हो, अपने बिहेवियर को कितने मतलब कि किस तरीके से आप कंट्रोल कर पाते हो। कि मान लो कि अगर मैं डाइट की बात करूँ, अगर आपको ये लगता है कि आपको फिट रहना है तो आप अपने डाइट पे कितना कंट्रोल कर पाते हो। कि आप मतलब कि जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको खाने से या फास्ट फूड खाने से अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो, वो सारी चीज़ें सेल्फ कंट्रोल में आ जाती हैं। फास्ट की अगर बात करें तो फास्ट में आप अपने आप को कैसे मतलब कि कंट्रोल करते हो, कैसे भूखे रहते हो, वो चीज़ें इसमें आ जाती है। इसमें आएगा सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें साइकोटिज्म। तो साइकोटिज्म में क्या आता है कि आप मतलब कैसे रिएक्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। कि आपका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो कैसा है, आप कैसे मतलब कि क्या क्या सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, कैसे रिएक्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन, वो आता है आपका साइकोटिज्म, ठीक है। तो आज के लिए तो इसमें बेसिकली यही आ जाता है कि आपका मतलब कि एग्रेसिव नेचर है या फिर आप एंटी सोशल बिहेवियर आपका हो गया,